सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास सेवेंथ का एक चैप्टर एडोलेसेंस, ए स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। तो वो स्टेज जिसमें क्या होता है, ग्रोथ होती है, ग्रोथ के साथ साथ बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये आपका चैप्टर 6 है, जो नई वाली बुक है क्यूरियसिटी से। द जर्नी ऑफ प्लांट जर्नली बिगिंस विद द जर्मिनेशन ऑफ सीड। जैसे कि आप लोगों को पता है कि किसी भी पौधे का जीवन की जर्नी जो शुरू होती है वो कैसे होती है, जब कोई भी बीज जो होता है जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, उगना चालू करता है विद प्रॉपर नरिशमेंट। ठीक है, द सीड बिकम्स ए सैपलिंग। जब उस बीज को प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है, मतलब पोषक तत्व मिलते हैं, तब वो क्या होता है, सीड जो होता है सैपलिंग में बदल जाता है। मतलब वो बीज आपका किस में बदल जाता है, छोटे से पौधे में बदल जाता है। एंड मैच्योर्स इनटू ए यंग प्लांट, और धीरे धीरे वो क्या होता है, एक यंग प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस जर्नी इज मार्क्ड बाय द सम स्पेसिफिक चेंजेस। और ये जो जर्नी है बीज से सैपलिंग में बदलने की और सैपलिंग से यंग प्लांट में बदलने की, इसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं। सम ऑफ द विजिबल चेंजेस आर एन इंक्रीज इन इट्स हाइट। तो जो कुछ ऐसे चेंज होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कि उसका हाइट का बदलना, अपीयरेंस ऑफ मोर लीव, पहले उसमें कम पत्ते होते हैं फिर ज्यादा पत्ते आने लगते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड न्यू सीड्स, और समय के साथ साथ उसमें क्या होता है, फ्लावर, फ्रूट्स और नए सीड्स बनते हैं। फ्रॉम दीज सीड्स न्यू प्लांट्स इमर्ज, और फिर से जो सीड बने हैं इनसे नए प्लांट्स बनते हैं। It is quite unlikely that a seedling will develop the capability to produce its own seeds. ठीक है, after germination, in it needs to grow and reach maturity to become capable of producing the seeds. ठीक है, तो क्या होता है, जो सीडलिंग जो होता है वो क्या होता है, डेवलप हो जाता है और उसके अंदर एक कैपेसिटी आ जाती है कि वो क्या कर सकता है, अपने जैसा ही सीड प्रोड्यूस कर सकता है इमीडिएटली आफ्टर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के बाद भी। तो लेकिन उसके लिए उसे बढ़ना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है, उसको मैच्योरिटी तक पहुंचना पड़ता है टू बिकम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड्स, जिससे वो क्या कर सकता है, सीड्स को प्रोड्यूस कर सके। सिमिलरली उसी तरीके से एनिमल ऑल्सो नीड टू ग्रो, रीच मैच्योरिटी, इसी तरीके से एनिमल्स को भी बढ़ना पड़ेगा और मैच्योरिटी तक पहुंचना पड़ेगा, मैच्योरिटी अटेंड करनी पड़ेगी बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस, जिससे उससे पहले कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, मतलब अपने जैसी ही जीव को उत्पन्न कर सके। सम एनिमल ले एग दैट हैच इनटू यंग वंस। तो देखो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, जैसे मुर्गियां, मुर्गियां क्या देती हैं, अंडे देती हैं, उन अंडों से उनके जैसे ही जीव निकलते हैं, मतलब यंग वंस निकलते हैं। वाइल अदर्स लाइक ह्यूमन डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वन, वहीं पे जो ह्यूमन जैसे एनिमल्स हैं, ह्यूमन भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, साइंस में, तो इसीलिए आश्चर्यचकित ना हो, लाइक ह्यूमंस। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं वो सीधे क्या करते हैं, बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं बच्चों को। इन बोथ केसेस द यंग वंस ग्रेजुअली ग्रो इन द साइज एंड डेवलप ओवर टाइम। और इन दोनों केसेस में, चाहे अंडे से हो या सीधे जन्म दिए गए हो, बच्चे जो होते हैं, यंग वंश जो होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े होते हैं समय के साथ साथ और डेवलप हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, इस पिक्चर के माध्यम से हमको दिखाया गया है कि एडोलेसेंस में आपके बहुत सारे चेंज होते हैं, जैसे हार्मोनल चेंज होता है, हेल्थ में चेंज होता है, और पुबर्टी आती है, और भी काफी सारे चेंजेस हैं जिसके विषय में हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ द जर्नी ऑफ द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेज। अब क्या है, एक ह्यूमन जो है उसकी जर्नी की, उसकी लाइफ की जर्नी को हम लोग अलग अलग स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड, एंड फाइनली ओल्ड एज। मतलब कुल मिला जुला के 5 स्टेज में हम डेवलप क्या कर सकते हैं, उसको बाइफरकेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इन्फेंस मतलब बिल्कुल नवजात बच्चा, छोटा सा बच्चा। चाइल्डहुड मतलब जब थोड़ा बड़ा हो गया, अपने पैरों पे चलने लगा, खेलने कूदने लगा। एडोलेसेंस मतलब वो समय जिसमें उसकी बॉडी में क्या होते हैं, चेंजेस डेवलप होते हैं, और वो क्या होता है, ना बच्चा रहता है ना बड़ा रहता है, इन दोनों के बीच में रहता है। एडल्टहुड मतलब वो जवान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ओल्ड एज आती है, जब वो बूढ़ा हो जाता है। ईच पर्सन नाउ ईच पर्सन एक्सपीरियंस दिस स्टेजेस एट देयर ऑन पेस। अब हर पर्सन जो होता है इन स्टेजेस से गुजरता है, एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, अपनी एक पेस पे, मतलब सबकी अलग अलग रफ्तार होती है। कुछ लोगों को कुछ एक्सपीरियंसेस जल्दी आ जाते हैं, कुछ लोगों को कुछ देर में, जैसे कुछ बच्चे जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है।
एंड द ड्यूरेशन ऑफ द ईच स्टेज वेराई फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग बच्चों में ये जो हर स्टेज होता है इसका समय अलग अलग हो सकता है। फ्रॉम द इन्फेंसी टू एडल्टहुड आवर बॉडी अंडरगोज द वेरियस चेंजेस अंटिल अराउंड 10 to 12 ईयर ऑफ द एज। तो जो आपका इन्फेंसी से मतलब बिल्कुल जब से हम पैदा होते हैं, नवजात होते हैं, तब से लेके और जब तक हम बड़े हो जाते हैं एडल्टहुड तक, जो कि एज आपका 10 से 12 साल होता है, हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के चेंजेस होते हैं। मोस्ट चेंजेस आर रिलेटेड टू हाइट एंड वेट। और इसमें जो ज्यादातर चेंज होते हैं वो होते हैं हाइट और वेट से। हमारा हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, मतलब बॉडी का साइज बढ़ता है। आफ्टर दिस अदर नोटिसेबल चेंजेस बिगेन्स टू अकर। और इसके बाद मतलब 12 साल के 10 से 12 साल के बाद फिर कुछ अलग चेंजेस होते हैं जो कि नोटिस किए जा सकते हैं। मार्किंग ऑन सेट ऑफ द एडोलेसेंस। और जो हमें क्या दिखाते हैं, जो दर्शाते हैं कि हाँ अब एडोलेसेंस की तरफ ये बच्चा बढ़ रहा है। दिस पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो पीरियड होता है, दिस इज द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो पीरियड होता है काफी ज्यादा तेज ग्रोथ का और डेवलपमेंट में होता है। इसमें से बच्चों की हाइट एकदम से बढ़ जाती है, उसमें और भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत तेजी से डेवलप होता है। टिपिकली अकरिंग बिटवीन द एज ऑफ 10 to 19। और ये जो एज होता है 10 to 19 ईयर का होता है, मतलब 10 साल से 19 साल तक के बच्चों में ये देखा जाता है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस द बॉडी प्रिपेयर फॉर द एडल्टहुड। और ये जो समय होता है इसमें बॉडी क्या होती है, प्रिपेयर करती है एडल्टहुड के लिए। ठीक है, एडल्टहुड के लिए बॉडी प्रिपेयर करती है। नाउ द ह्यूमन लाइक मोस्ट अदर लिविंग बीइंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर देयर बर्थ। जिस तरीके से ह्यूमन जो होता है पैदा होने के बाद सीधे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं। देयर बॉडी नीड टू ग्रो। इनकी बॉडी को ग्रो करना पड़ता है और रीच ए स्टेज ऑफ मैच्योरिटी एबल टू रिप्रोड्यूस। और उन्हें इस स्टेज पे पहुंचना पड़ता है मैच्योरिटी के, जहां पे वो रिप्रोड्यूस कर सकें। एज ह्यूमन ग्रोज एंड डेवलप दे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंज। जैसे जैसे ह्यूमन ग्रो करता है, डेवलप करता है, उसके अंदर बहुत सारे फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल चेंज आते हैं। तो याद रखेंगे कि क्या जैसे जैसे इंसान बढ़ता है उसमें किस किस टाइप के चेंज आते हैं। अलोंग विद द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, साथ में ये एबिलिटी भी आती है कि वो अपने जैसे ही जीव को रिप्रोड्यूस कर सके। नाउ सम ऑफ दिस चेंजेस में क्वाइटली क्लियरली ऑब्जर्व। इसमें से कुछ चेंजेस को तो हम साफ तौर पे देख सकते हैं। व्हाइल अदर इंटरनली एंड मे गो अननोटिस। वहीं पे कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो अंदर ही होते हैं, ह्यूमन की बॉडी के अंदर होते हैं और उसे बाहर से नोटिस नहीं किया जा सकता। इन दिस चैप्टर यू विल एक्सप्लोर द एडोलेसेंस एंड अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंट एंड लर्न हाउ टू हैंडल इट विद द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस चैप्टर में आप यही पढ़ेंगे कि किस एडोलेसेंस क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे और उसको कैसे हैंडल करना है ये भी समझेंगे। नाउ ग्रोइंग विद द एज, द टीनेज ईयर्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं एज के साथ जब बढ़ते हैं तो टीनेज ईयर्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी टाइप की दिखाई गई है। ड्यूरिंग द समर वेकेशन वेंकटेश विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट। समय का गर्मियों का समय था, उस समय वेंकटेश क्या करता है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाता है, दादा दादी के यहाँ जाता है। एज ही एंटर द हाउस, जैसे ही वो घर में एंटर करता है, हिज 12-year-old कजिन देवयानी केम रनिंग टू ग्रीट हिम। उसकी क्या होती है, 12 साल की कजिन, ठीक है, आती है उसके पास दौड़ती हुई उसे ग्रीट करने के लिए। वेंकटेश यू हैव ए थिन मुस्टिक नाउ, तो एंड योर वॉइस हैज चेंज। देवयानी कहती है वेंकटेश से कि भाई तुम्हारे उस पे क्या है ना, एक पतली सी मूछ जम रही है ना, और आपकी आवाज भी बदल गई है। यू हैव बिकम, अब वेंकटेश क्या कहता है, यू हैव बिकम टॉल। देवयानी 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 आप क्या है, बड़ी हो गई हैं, लंबी हो गई हैं, है ना। Let us try to understand this interesting conversation between Devyani and Venkatesh. Take a jar and some paper slips. आप एक जार लीजिए और पेपर स्लिप लेना है कुछ। Write down some changes that you notice among the student as they go around class grade 5th to 8th. तो आप क्या लो, पेपर लो और क्लास 5th से 8th तक के जो बच्चे हैं उनकी क्लासेस में जाके जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो जरा नोटिस करो। ठीक है, रिलेटेड टू हाइट, स्ट्रेंथ, बिहेवियर एंड एनी अदर एस्पेक्ट। जो भी आप नोटिस कर सकते हैं कि उनके हाइट में क्या चेंज हो रहा है, स्ट्रेंथ में क्या चेंज हो रहा है,
बिहेवियर में क्या चेंज हो रहा है, कैसा बर्ताव कर रहे हैं, और भी एक्सपेक्ट जो आप देख सकते हैं। प्लीज अवॉइड राइटिंग द नेम ऑन द स्लिप, और जो स्लिप है उस पर बच्चों के नाम लिखने को अवॉइड करो। फोल्ड द स्लिप एंड प्लेस देम इन द जार, और उसको जार में रख दो, उस स्लिप्स को फोल्ड करके। मिक्स ऑल द स्लिप एंड रिसीव फ्रॉम द स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड अनफोल्ड द कलेक्टेड स्लिप्स वन बाय वन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑन द स्लिप एंड डिस्कस द चेंज विद द स्टूडेंट इन द क्लास। अब उन स्लिप्स को जो आपने क्या किया, एक जार में रख दिया है, उसको आप मिक्स कर दो और फिर वन बाय वन करके निकालो। ठीक है, अब उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं उस हिसाब से आप क्या करो, क्लास में डिस्कस करो अपने स्टूडेंट्स के, बाकी जो भी आपके सहपाठी हैं, अदर क्लासमेट्स हैं, उनके साथ में। जैसे चेंजेस जो ऑब्जर्व किए जाएंगे आपका, जैसे हाइट होगा, वेट एंड स्ट्रेंथ होगा, अपीयरेंस होगा, और भी कुछ होता है, आप इस तरीके से लिख के चार्ट बना सकते हो और उसमें नोटिस लिख सकते हो। नाउ हैव यू एक्सपीरियंस सम ऑफ दीज चेंजेस? इफ यस देन इट इज, यदि आप में से इनमें से कुछ चेंजेस जो यहाँ लिखे हुए हैं एक्सपीरियंस किया, देखा, तो आपने भी एक्सपीरियंस किया, आपका आंसर यदि हाँ है, देन इट इज बिकॉज यू आर रीचिंग दिस स्टेज ग्रेजुअली। तो इसका मतलब ये है कि आप भी इस स्टेज पे धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। एंड दिस स्टेज स्टार्ट्स अराउंड 10 ईयर ऑफ द एज एंड कंटिन्यू अप टू द 19 ईयर। और ये जो स्टेज है आपका 10 ईयर से स्टार्ट होता है, 19 ईयर तक चलता है। इट इज usually a stage of the development between childhood and adulthood and it is called adolescence। तो ये वो स्टेज है जिसमें आप क्या करते हैं, चाइल्डहुड से और एडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं, चाइल्डहुड से एडल्ट हुड की तरफ बढ़ते हैं, और इसको हम बोलते हैं एडोलेसेंट। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। चलो, नाउ व्हाइल एनालाइजिंग द टेबल, जो भी टेबल हमने ऊपर देखी, यू माइट हैव नोटिस्ड फॉलोइंग, आपने कुछ चीजों को नोटिस किया होगा। तो पहला है इंक्रीज इन द हाइट। फ्रॉम द बर्थ आवर बॉडी अंडरगोज कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्रीजिंग इंक्लूडिंग एन इंक्रीज इन द हाइट। तो जब से हमारा जन्म होता है तब से लगातार हमें ग्रोथ मिलती रहती है, जिसमें हमारी हाइट भी इंक्रीज होती है और बॉडी का डेवलपमेंट भी होता है। हाउएवर इंक्रीज इन हाइट बिकम मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द एडोलेसेंस, लेकिन हमारी जो हाइट है बहुत तेजी से बढ़ती है, कब, एडोलेसेंट के समय, एडोलेसेंस के दौरान। नाउ द चेंज इन द स्ट्रक्चर, वेट गेन एंड स्ट्रेंथ। अब इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, वेट गेन होता है एंड स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, शरीर की मजबूती भी बढ़ती है। एज बॉय ग्रो इट माइट बी सीन दैट अलोंग विद ग्रोइंग टॉलर दे गेन वेट एंड their shoulder might becomes a bit broader and their chest may get wider। तो जो लड़के होते हैं आप देखोगे कि उनके जो शोल्डर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से ब्रॉडर हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, चेस्ट भी वाइडर हो जाता है। द गर्ल्स अंडरगो इन द हाइट एंड वेट एंड अदर बॉडी चेंजेस लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। इसी तरीके से जो लड़कियां होती हैं उनका भी हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, और भी कुछ बॉडी में चेंज होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। Now change in the voice. In adolescent boys, the growth of the voice box lead to voice that sound hoarse। ठीक है, तो जो एडोलेसेंट बॉयज होते हैं, मतलब वो बच्चे तो जो आपके 10 से 19 साल की एज में होते हैं, उनके ग्रोथ के साथ साथ उनका जो वॉइस बॉक्स होता है वो भी बड़ा हो जाता है, जिससे कि उनकी बॉडी, उनकी वॉइस जो होती है काफी हार्श हो जाती है। द वॉइस बॉक्स इज ए स्ट्रक्चर इन अवर थ्रोट दैट हेल्प टू स्पीक। जो वॉइस बॉक्स होता है वो क्या होता है, हमारे गले में एक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, हमारी बोलने में हेल्प करता है। द ग्रोथ में बी सीन एज बम्प इन द थ्रोट रीजन। और इनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमारा जो गले का रीजन होता है इसमें बम्प टाइप का निकल जाता है, बाहर की तरफ एक चीज निकल जाती है, मतलब बाहर की तरफ उभार आ जाता है हल्का सा। देखो यहाँ पे ये क्या होता है, उभार आ जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है, इसे हम बोलते हैं एडम एप्पल। ठीक है, तो ये जो बम्प होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एडम एप्पल। सो इसको नोट कर लेंगे, द ग्रोथ में बी सीन एज बम्प। सो आप कह सकते हो ए बम्प इन द थ्रोट रीजन, ठीक है, दैट ग्रो ड्यूरिंग द एडोलेसेंट इज कॉल्ड एडम एप्पल।
हाउएवर इट इज नॉट नोटिसेबल इन एवरी इंडिविजुअल। हालांकि ये कुछ सब में दिखाई नहीं देता है, कुछ लोगों में ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे अमिताभ बच्चन का देख लो आप लोग, है ना, और मेरा देख लो, और मेरे दोस्तों में कईयों में है ही नहीं। नाउ द वॉइस बॉक्स आल्सो ग्रो इन एडोलेसेंट गर्ल्स। अब लड़कियों में भी ये क्या होता है, ग्रो होता है, बट इट इज नॉट एज बिग एज बॉयज, लेकिन ये उतना बड़ा नहीं होता जितना कि किसमें, लड़कियों में होता है। लीडिंग टू द स्लाइट चेंज इन द वॉइस, इससे क्या होता है कि लड़कियों की जो वॉइस होती है वो थोड़ी कम चेंज होती है। नाउ अपीयरेंस ऑफ हेयर इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, साथ में बॉयज एंड गर्ल्स के क्या करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस करते हैं ग्रोथ, हेयर ग्रोथ का, ठीक है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, सच एज आर्म पिट, जैसे कि आर्म पिट हो गया आपका, एंड पब्लिक रीजन, कुछ और भी अलग अलग रीजन्स पे। बॉयज ऑफन डेवलप फेशियल हेयर, जैसे कि जो लड़के होते हैं उनके चेहरे पर बाल आने लगते हैं, जैसे आप दाढ़ी बोलते हो, बियर्ड। लेटर ग्रोज इन टू मुस्टेक, साथ में क्या कहते हैं, मूछ और बाल भी आ जाते हैं। और दे मूव टूवर्ड्स एडल्टहुड, है ना, जैसे जैसे वो एडल्टहुड की तरफ मूव करते हैं। सम बॉयज में ऑल्सो डेवलप चेस्ट हेयर, कुछ लड़कों की छाती पे भी बाल आते हैं। एंड ब्लैक हेयर, चेस्ट हेयर एंड ब्लैक हेयर। नाउ दो फ्यू बॉयज में हैव नॉट सिग्निफिकेंट हेयर, हालांकि कुछ लड़कों में ऐसा भी हो सकता है कि इतने ज्यादा बाल ना आए या बहुत कम आते हैं। वेरिएशन इन एंड टाइमिंग ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द हेयर ग्रोथ इज कंप्लीटली नॉर्मल, ठीक है, तो इसकी जो टाइमिंग है और वेरिएशन है कंप्लीटली नॉर्मल है, लगभग सब में आता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। नाउ द चेंज इन द फेशियल स्किन, साथ में जो फेशियल स्किन होती है वो भी चेंज होती है, जैसे कुछ लोगों में क्या होता है, पिंपल्स आने लगते हैं। अनदर कॉमन अपीयरेंस अकरेंस ड्यूरिंग द एडोलेसेंस, एडोलेसेंट स्किन, एडोलेसेंट ईयर्स इज ए स्किन कंडीशन दैट एक्ने, कि समय के साथ साथ जो आपका समय के साथ साथ जो होता है बॉडी पे, सॉरी फेस पे क्या आने लगता है, एक्ने, है ना, मतलब कील मुहासे होने लगते हैं। इन विच स्मॉल रेडिश पिंपल्स अपीयर्स, क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं, पिंपल्स निकलने लगते हैं। दीज आर कॉमनली विजिबल ऑन द फेस, और एक साफ साफ चेहरे पे दिखाई देने लगते हैं। एक्ने अकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन द ऑयली सीक्रेशन फ्रॉम द स्किन ड्यूरिंग द एडोलेसेंस, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी स्किन से ऑयली सब्सटेंस निकलता रहता है एडोलेसेंस के दौरान हमारी बॉडी से। दैट क्लॉग द स्किन पोर्स एंड लीड टू द इन्फेक्शन, जो कि क्या होता है, हमारी जो स्किन पोर्स होते हैं उनको क्लॉग कर देता है, ठीक है, उनको रोक देता है, जिससे कि क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है और एक्ने बढ़ जाते हैं। वाइल एक्ने इज अ कंडीशन, पिंपल्स आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द इट। तो एक्ने क्या है, एक कंडीशन है, और पिंपल्स क्या है, मैनिफेस्टेशन है इसका। नाउ एक की पॉइंट टू रिमेंबर, एक की पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए, क्या है की पॉइंट, वेदर इट इज ए चेंज ऑफ हाइट, वॉइस और फेशियल हेयर, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट द टाइमिंग, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द चेंजेस वेराई अमंग इंडिविजुअल्स। तो हमें याद करने वाली बात यह है कि जो भी चेंज होते हैं हाइट में, वॉइस में और फेशियल हेयर में, इसकी टाइमिंग, नेचर और एक्सटेंट, मतलब किस हद तक चेंज हो रहे हैं, इंडिविजुअल के तौर पे अलग अलग हो सकते हैं, मतलब हर व्यक्ति में अलग अलग चेंज हो सकते हैं, किसी की वॉइस ज्यादा चेंज हो जाए, किसी की कम, किसी की हाइट ज्यादा बढ़ जाती है, किसी की कम बढ़ती है, ठीक है, तो इस तरीके के चेंजेस होते हैं। दीज वेरिएशन आर कंप्लीटली नॉर्मल, और ये जो वेरिएशन है, चेंज है, ये नॉर्मल है, मतलब ये चेंजेस सबके जीवन में होते हैं। नाउ ईच पर्सन एक्सपीरियंस एडोलेसेंस एट हिज और हर ऑन पेस, हर आदमी जो है एडोलेसेंस एक्सपीरियंस करता है एक रफ्तार से, ठीक है, ये रफ्तार सबके लिए अलग अलग होती है। इट्स ड्यूरेशन वेराई फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और इसका समय जो होता है हर आदमी के लिए अलग अलग होता है। Now we have understood some of the changes takes place during adolescence, particularly those that are easily observable. Some of these characteristics changes, like the change in the voice, growth of the facial and chest hair in the boys and development of the breast in the girl, are not directly involved in the process of the reproduction. However, हालांकि हमने ये तो जान लिया कि जो एडोलेसेंस का समय होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, जैसे कि लड़कों में वॉइस चेंज होती है, फेशियल हेयर आते हैं, चेस्ट में हेयर आते हैं, लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलप होता है, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली उस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, जिससे जिससे क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, कहने का मतलब ये है।
दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प इन द डिस्टिंग्विश मेल्स एंड फीमेल। और ये जो चेंजेस होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, मेल और फीमेल में अंतर पहचानने में हेल्प करते हैं। फॉर दिस रीजन दे आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसीलिए इन्हें हम सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। सो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच हेल्प टू डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम फीमेल। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो लक्षण जिसे हम देखकर ये कह सकते हैं कि कौन लड़का है, कौन लड़की है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, उन्हें हम सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। नाउ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेचुरल साइन दैट द बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर एडल्टहुड। और ये वो साइन होता है जो बताता है कि हाँ, बॉडी अब एडल्टहुड के लिए क्या हो रही है, प्रिपेयर हो रही है। दिस दे मार्क the onset of the puberty. Puberty is a stage in which body of an adolescent undergo external and internal changes to develop into young capable of reproduction. अब ये जो एडोलेसेंस है, इसके बाद आती है पुबर्टी का स्टेज, और इस पुबर्टी के स्टेज में क्या होता है, एक बॉडी के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज होते हैं जिससे कि वो कैपेबल हो जाता है इनटू एन एडल्ट, मतलब वो एडल्ट में डेवलप हो जाता है और रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है। नाउ चेंजेस दैट इंडिकेट्स रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। अब वो चेंजेस जो कि बताते हैं कि हाँ, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी आ गई है, सो उसके विषय में जानते हैं। एडोलेसेंट इज मार्क्ड ओनली बाय द ऑब्जर्वेबल चेंजेस बट ऑल्सो बाय द इंटरनल चेंजेस दैट आर नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। तो एडोलेसेंस जो होता है वो, उसमें कुछ ऐसे चेंज होते हैं जिसे हम बाहर से ही नहीं, अंदर से भी, बॉडी के अंदर से भी होता है। वन सच चेंजेस इज द मेंसुरेशन maturation of the various part involved in the process of the reproduction। इसमें क्या होता है, अलग अलग बॉडी पार्ट का मैच्यूरेशन होता है। बोथ बॉयज एंड गर्ल एक्सपीरियंसेस सच चेंजेस ग्रेजुअली। दोनों लड़के और लड़की दोनों ही इस तरीके के चेंजेस को एक्सपीरियंस करते हैं। नेचुरल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। और चेंजेस क्या है, नेचुरल पार्ट है। एन इम्पोर्टेंट इंटरनल चेंज एसोसिएटेड विद एडोलेसेंस इज द गर्ल्स ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चेंज ये होता है कि जो गर्ल्स होती हैं उसमें, उनमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इट्स जनरली अकर्स एवरी 28 to 30 डेज। और ये लड़कियों के साथ हर 28 से 30 दिन में होता है। इट इज मोर कॉमन नॉन एज, ये बहुत ज्यादा कॉमन है, मतलब सब हर लड़कियों में होता ही है। इसे हम पीरियड्स के नाम से बोलते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, पीरियड्स बोला जाता है। मेनी हेल्थ The girls may have longer और shorter menstruation cycle। जो लड़कियां होती हैं बहुत सारी, उनमें कुछ में ये समय जो होता है लंबा होता है, मतलब कुछ ज़्यादा दिनों का होता है, कुछ में कम दिनों का होता है, मतलब कम ज़्यादा दिन का हो सकता है। रेंजिंग फ्रॉम 21 से 35 डेज। मतलब ये जो साइकिल है कुछ लोगों में मतलब 21 से 35 दिन में आता है, कुछ लोगों का 21 दिन पे आ जाएगा, कुछ लोगों का 35 पे, कुछ का 28 पे, इस तरीके से चलता रहता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एंड इज वन ऑफ द साइन ऑफ द गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ये इस बात का चिन्ह है, साइन है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, अच्छी है। द फेस ऑफ द साइकिल व्हेन ब्लड डिस्चार्जेस फ्रॉम द बॉडी इज रिफर्ड एज मेंस्ट्रुएशन। तो ये वो साइकिल होता है, वो समय होता है जब बॉडी से जो अनवांटेड ब्लड होता है, खराब ब्लड होता है, वो निकल जाता है, इसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। इट मे लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। और ये आपका 3 से 7 डेज का होता है। सम गर्ल्स में फील पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन द लोअर एब्डोमिनल ड्यूरिंग दीज डेज। और इस दौरान क्या होता है, जो एब्डोमेन होता है, पेट का निचला हिस्सा होता है, इसमें कुछ लड़कियों को दर्द भी होता है और डिस्कम्फर्ट फील करती हैं।